चलिए हम लोग अध्याय 14 जो है सांख्यिकी, हमने पूर्व जो प्रश्नवाली है उसमें माध्य ज्ञात करने की विधि पढ़ी है। अब इसका अगला है बहुपद बहुलक जो है, बहुलक की गणना की हम बात कर रहे हैं। हमने 9th में भी बहुलक की गणना दो प्रकार से करते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ों से और एक वर्गीकृत आंकड़ों से। अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक की गणना हमने 9th कक्षा में इसको पढ़ा है। तो जो बहुलक होता है कि जो दिए गए जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों में जो सबसे अधिकतम जो मान होता है, जितनी बार जो उस मान की आवृत्ति होती है वो उसका बहुलक कहलाता है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित है। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है? दो। यहाँ कितनी बार आ रहा है? 3 बार यहाँ पर 2 आ रहा है। इस प्रकार इसका जो आंकड़े जो दिए हैं इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? 2। आगे बात समझ में? ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में हमको एक कॉलम में वर्गांतर दिया जाता है, एक में आवृत्ति दी जाती है। ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करना वह कठिन होता है। इस स्थिति में हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उसके सामने का जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग जब हम निकाल जाते हैं तब इस सूत्र के माध्यम से बहुलक ज्ञात करते हैं। यह सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। अब ये है क्या? जब बहुलक वर्ग हम निकाल लेंगे तब उस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो L होगा। F1 जो होगा बहुलक वर्ग जो होगा उसकी बारंबारता को हम F1 कहें। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, अभी जब एक हम उदाहरण लेंगे उसमें इस बात को पुनः समझेंगे। F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। और H जो होगा बहुलक वर्ग में जो अंतर होगा वो H कहलाएगा। इस प्रकार हम मान ज्ञात करेंगे और इस सूत्र में मान रखने पर आपको बहुलक जो है ज्ञात हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से प्रश्नवाली का पहला सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्नवाली 14.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में है, वर्गांतर 5 से 10, 5 से 15, 15 से 25 इस तरीके दिया है। रोगियों की संख्या 6, 11, 21 दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों से का बहुलक ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बहुलक में हमने पढ़ा कि अधिकतम आवृत्ति, यहाँ पर जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में सबसे अधिकतम आवृत्ति 23 आपको दिख रही। इस प्रकार उसके सामने का ये जो 35 से 45 ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। जो अधिकतम आवृत्ति होगी उसके सामने का जो वर्ग होगा उसको हम कहेंगे बहुलक वर्ग के रूप में बात करके देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर इस बहुलक वर्ग की L, हमने जो सूत्र पढ़ा है उस सूत्र में L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 35 यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। सूत्र में हमने F1 देखा, F1 यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ये 23 होगी। F0 बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति 21 और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति 14। और जो H होगा वो H होगा बहुलक वर्ग में कितने का अंतर है, ये अंतर यहाँ पर 10 का। अब हमारे पास में जो सूत्र है बहुलक, इसको MO से भी प्रकट करते हैं। सूत्र आपको याद होगा कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पुस्तक बंद करके H। अब ये मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि L आने कितना है 35 धन F1 23 ऋण F0 21 बटे में 2 गुणित
F1 23 माइनस F0 21 और F2 14 गुणित में 10। या फिर इसको हल करें, बहुलक M0 बराबर 35 धन 23 में से 21 को घटाएंगे, 23 में से 21 गया 2 बटे में यहाँ गुणा करेंगे तो 46 माइनस इन दोनों जुड़ जाएंगे तो 35 गुणित में 10। 35 2 का 10 में गुणा करके 20 हो जाएगा। यहाँ हल करने पर कितना आ जाएगा ये 11। अब देखिए हम 20 में 11 का भाग दे दें तो 35 धन 11 का 20 में जाएगा तो एक बार बचे 9, फिर एक शून्य डाल लेंगे 11 के 88 बचे फिर 2 तो 11 कम 11 भाग देने पर 1.81 आए। इसको जोड़ देंगे तो 36.81 लगभग लिख सकते हैं हम। ये आपका क्या होगा दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। अतः हम उत्तर हर प्रश्न के साथ में उत्तर लिखने का प्रयास करें। अतः बहुलक 36.81 है। इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको हल करना और बाकी के प्रश्न भी सेम ऐसे ही आपको केवल सूत्र याद होना और मान रखते हुए हल करते हुए आना चाहिए।